वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे CITS स्पॉट एडमिशन के बारे में। फाइनल स्पॉट एडमिशन, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कुछ कॉलेज हैं जहां पे कुछ सीटें बचे हैं, ठीक है। तो पूरे सीटें को फुलफिल करने के लिए जो सीटें बची है NSTI और ITOT में जो सीटें बचे हैं CITS NSTI कॉलेज में, उसमें सभी सीटें को भर दिए जाएंगे, ठीक है। अब एक भी सीट खाली नहीं बचेगा, जैसा कि इन्होंने बताया है कि फाइनल स्पॉट एडमिशन, ठीक है। यानी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो फाइनल स्पॉट एडमिशन होना है उसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा या कैसा लगता है इसका कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर दें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्पॉट एडमिशन की। जैसा कि स्पॉट एडमिशन, फाइनल स्पॉट एडमिशन में कुछ पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं, गाइडलाइन दिए हैं कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं और आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने पॉइंट 1 में क्लियर किया, ऑल वैकेंट सीट विल बी अवेलेबल फॉर स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन के लिए जो सीटें हैं, ऑल वैकेंट सीट विल बी अवेलेबल फॉर स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन के लिए जो सीटें हैं, ठीक है, वो आपकी वैकेंट सीट विल बी डिस्प्ले इन द पोर्टल। मतलब जो सीटें बचे हैं, जिस NSTI में जो सीटें बचे हैं, वो सभी सीटें कौन कौन कॉलेज में कितने सीट हैं वो पोर्टल पे दिखाया जाएगा। यानी निमी की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे सभी कॉलेज की बचे हुए सीटें को दिखाया जाएगा। इसी पॉइंट को इन्होंने लिखा है, वैकेंट सीट विल बी डिस्प्ले इन पोर्टल, दिखाया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि AICTE 2020 कट ऑफ आर एलिजिबल। सबसे पहला बात यह है कि आपको ध्यान ये देना होगा कि स्पॉट एडमिशन में वैसे कैंडिडेट भाग लेंगे जो कि यहाँ पे कट ऑफ, आपको पता होगा कि पहले एक कट ऑफ उन्होंने जारी किया था, ठीक है। पहले कट ऑफ एक जारी किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कट ऑफ की बात हो रही है। कट ऑफ की बात जो हो रही है वो उस कट ऑफ की बात हो रही है जब रिजल्ट आया था तो कॉलेज चॉइस करते समय एक मिनिमम मार्क्स रखा गया था, ठीक है। स्पॉट एडमिशन के लिए एक मिनिमम नंबर रखा गया था। अगर उस मिनिमम नंबर के तहत आप आते हैं तभी आप स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। पॉइंट को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, बाकी आपको डिटेल में समझा देंगे। AICTE 2020 कट ऑफ आर एलिजिबल, जो कट ऑफ के तहत आते हैं वो स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट इन्होंने दिया है, सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस, कैंडिडेट कैन बी फिल 4 चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट लिखा है इसमें बताया है कि कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज को चॉइस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस, इसका मतलब ये है कि कॉलेज आपको चुनना होगा, समझ गए। यानी डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज जाके नहीं होगा, क्योंकि ये जो न्यू गाइडलाइन दिया है उसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या डायरेक्ट कॉलेज जाना है। इस पॉइंट को इन्होंने मेंशन किया नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगर किन्हीं को लगता है कि डायरेक्ट कॉलेज जाके एडमिशन होगा तो पहले आप कॉलेज को बात कॉलेज में आप बात कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जाइएगा। क्योंकि स्पॉट एडमिशन तो है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने लिखा है, सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस, मतलब आपका जो चॉइस है उसमें आप सेलेक्ट करेंगे, यानी इंस्टीट्यूट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट कैन फिल 4 चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी 4 चॉइस जो है चुने जाएंगे, जैसा इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। बाकी वहाँ पे लिंक जब अवेलेबल हो जाएंगे तब वहाँ पे वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या आपको प्रोसेस उन्होंने दिया है, कितने कॉलेज आप चुन सकते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला 5 नंबर में इन्होंने ये बताया है, 5 नंबर में इन्होंने बताया है कि जो 16 फरवरी 2021 5:30 PM, मतलब
16 तारीख को 5:30 यानी 5:30 बजे तक, 16 फरवरी 2021 5:30 बजे तक ही आप कॉलेज को चुन पाएंगे। क्लियर है, आप कॉलेज को चुन पाएंगे। अब कॉलेज कौन कौन लोग कॉलेज को चुनेंगे, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जिसका एडमिशन हो गया या तो जिन्होंने फाइनल एडमिशन ले लिया है, वो कॉलेज को वो स्पॉट एडमिशन में भाग नहीं ले सकता है। समझ गए? यानी स्पॉट एडमिशन में वो कैंडिडेट भाग नहीं ले सकता है जिसका एडमिशन हो गया है, फाइनल एडमिशन ले लिया है। दूसरा कि जिन्होंने एडमिशन लिया, फाइनल एडमिशन लिया और पढ़ा नहीं, वो भी नहीं भाग ले सकते। और अगला पॉइंट वो है कि जो फी पे नहीं किया है, जो 1000 उसकी फी पे करनी थी, अगर फीस पे नहीं किए हैं तब आपको फीस पे करना होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिन्होंने 1000 की फी पे नहीं किया था कॉलेज चुनते समय, वो क्या करेंगे, 1000 का फी पे करेंगे। और जो फीस पे कर दिए हैं, यानी जो एक बार 1000 रुपये दे दिए हैं, उनको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कॉलेज को चुन सकते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गई। आपको ITOT मिला या NSTI मिला, उससे मतलब नहीं है। आपको कॉलेज मिल गया है तब आप स्पॉट में भाग नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे जो पॉइंट इन्होंने बताया है आगे बताया है, हाँ, सीट अलॉटेड एज पर रैंक एंड चॉइस। सबसे बढ़िया पॉइंट इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट इन्होंने क्लियर किया, सीट अलॉटेड एज पर रैंक एंड चॉइस, यानी आपकी जो कॉलेज में सीटें मिलेंगे, जो कॉलेज आपको मिलेंगे, उसमें दो कंडीशन देखा जाएगा। इसके बारे में हमने पहले भी बताए थे कि दो चीज आपको देखे जाएंगे। पहला देखिए क्या जाएगा, सीट देखा जाएगा कि आपका कॉलेज में कितना सीट है। दूसरी बात है कि आप चॉइस कहाँ कर रहे हैं, किस कॉलेज को आप चॉइस कर रहे हैं, उसमें सीटें कितने हैं ये देखे जाएंगे। और रैंक, पर रैंक एंड चॉइस। पर रैंक मतलब ये हुआ कि आप जो CIT एंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर आप लाए हैं, जो मार्क्स आपको मिला है, उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज आपको मिलेंगे, यानी रैंक, इसमें भी रैंक देखा जाएगा। इस पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, सीट अलॉटेड एज पर रैंक एंड चॉइस। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, नेम अपेयर मेरिट लिस्ट मे गो टू अलॉटेड NSTI एंड कंप्लीटेड एडमिशन। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज चॉइस होने के बाद अगर आपकी लिस्ट में एक लिस्ट जारी हो जाएगा, किसको कॉलेज मिला है, वो 17 तारीख की लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर आपके नाम उस लिस्ट में रहता है तब आप कॉलेज जा करके एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा कॉलेज जाना है वो रिजल्ट आने के बाद हम एक बार बता देंगे। हालांकि इन्होंने पॉइंट को क्लियर किया है, अलॉटेड NSTI या ITOT यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन अलॉटेड मतलब क्या हुआ कि जो आपको मिला है। ठीक है, जो आपको मिला है, जो NSTI आपको मिले हैं वहां जाना है, नियरेस्ट में नहीं जाना, जैसा इन्होंने मेंशन किया है। क्योंकि जो भी बताया जाएगा या जो भी आप करेंगे, इसका जो गाइडलाइन है, जो उन्होंने DGT की तरफ से जो गाइडलाइन आई है CITS की स्पॉट एडमिशन की, उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लिंक आने दीजिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ेंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तब। ठीक है, जिससे कि हम अच्छी तरीके से आप लोग को समझा सके। ठीक है, और लिंक जब वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है तो वहाँ पर फिर हम बताएंगे कि आगे की प्रोसेस क्या है। और जब मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। कॉल भी आ रहा है। ठीक है, मैंने टाइमिंग भी दिए थे 6 PM to 7 PM, तो कॉल भी आना है। चलिए बहुत अच्छी है, सब लोग कॉलेज को चॉइस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।